तीसरा सोमवार, वो दिन जब लाखों श्रद्धालु भोलेनाथ के दर्शन के लिए रात भर जागते हैं, लंबी कतारों में खड़े रहते हैं और मन में बस एक ही कामना होती है, भगवान के दर्शन। लेकिन आज का दिन कई परिवारों के लिए पूजा का नहीं, मातम का दिन बन गया। कहीं मंदिर के बाहर भगदड़ मच गई तो कहीं होटल में आग ने सोते हुए श्रद्धालुओं को अपनी चपेट में ले लिया, तो कहीं अफवाहों ने दर्शन की कतार को चीख पुकार में बदल दिया। सवाल ये है कि क्या आस्था के इस महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है? सबसे पहले पश्चिम बंगाल के तारापीठ चलते हैं। आपको हम वहां का मंजर दिखा देते हैं। तारापीठ, जहां मां तारा के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन सोमवार सुबह करीब 4 बजे मंदिर के पास स्थित एक होटल में अचानक से भीषण आग लग जाती है। उस वक्त होटल श्रद्धालुओं से भरा हुआ था और ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में कमरों के भीतर धुआं भर जाएगा और बाहर निकलने का रास्ता मौत की सुरंग बन जाएगा। इस दर्दनाक हादसे में 6 श्रद्धालुओं की जिंदा जलकर के मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की जताई जा रही है, लेकिन जांच अभी बाकी है। जरा सोचिए, जो लोग मां तारा के दर्शन के लिए घर से निकले थे, उनके परिवारों को शायद ये उम्मीद रही होगी कि वे प्रसाद लेकर के लौटेंगे, लेकिन अब उनके घरों में शोक का सन्नाटा लौट रहा है। और अब बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय की। अशोकधाम मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे। सुबह करीब 6:45 पर अचानक से अफरा तफरी मच जाती है। देखते ही देखते भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है और 7 लोगों की मौत हो गई। 1 दर्जन से ज्यादा यानी कि 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। शुरुआती जानकारी कहती है कि बिजली के तार टूटने या फिर बैरिकेडिंग टूटने के बाद लोगों में घबराहट फैल गई। लेकिन असली वजह क्या थी, इसकी जांच अभी जारी है। मगर एक सवाल यहाँ भी खड़ा होता है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि अगर प्रशासन को पता था कि सावन का तीसरा सोमवार है और भारी भीड़ आएगी, तो क्या इंतजाम पर्याप्त थे? क्या भीड़ प्रबंधन की योजना जमीन पर उतरी थी? और अब मध्य प्रदेश की बात कर लेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन चलते हैं। महाकाल की नगरी में नागचंद्रेश मंदिर के दर्शन के लिए लगी कतार में अचानक से करंट फैलने की अफवाह उड़ी। अफवाह ने कुछ ही सेकंड में डर का रूप ले लिया और डर ने भगदड़ का। गनीमत रही कि यहाँ किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई श्रद्धालु घायल हो गए। कुछ लोगों ने तो आरोप लगाया है कि व्यवस्था बेहद खराब थी, मदद समय पर नहीं मिली और वीआईपी दर्शन व्यवस्था के बीच आम श्रद्धालु परेशान होते रहे। अब जरा इन तीनों घटनाओं को एक साथ रख करके देखते हैं। पश्चिम बंगाल में आग, बिहार में भगदड़, उज्जैन में अफवाह और अफरा तफरी। तीनों राज्यों की घटनाएं अलग हैं, लेकिन एक चीज सामान है। श्रद्धालु, वो श्रद्धालु जो आस्था लेकर के निकले थे, लेकिन उन्हें सुरक्षा का भरोसा नहीं मिल पाया। हर साल सावन में करोड़ों लोग मंदिरों में पहुंचते हैं। प्रशासन भीड़ का अनुमान भी लगाता है, सुरक्षा योजनाएं भी बनती हैं, फिर भी हर बार ऐसे हादसे क्यों होते हैं? क्यों हर त्रासदी के बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं और फिर अगले साल वही सवाल दोबारा खड़े हो जाते हैं? आस्था भारत की ताकत है, लेकिन आस्था के साथ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि भगवान के दरबार में आने वाले श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, किसी हादसे का हिस्सा बनने नहीं। सावन के तीसरे सोमवार पर हुई ये घटनाएं सिर्फ हादसे नहीं हैं, बल्कि एक चेतावनी भी है कि भीड़ प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया को अब औपचारिकता नहीं, प्राथमिकता बनाना होगा। फिलहाल इन तीनों घटनाओं में जांच जारी है, लेकिन उन परिवारों के सवाल अभी भी बाकी हैं जिन्होंने आज अपने अपनों को खो दिया है। नमस्कार।